चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस में कल मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। तो कल से ये दौर शुरू होने वाला है, जिसमें बैठकों में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। खंडवा लोकसभा उपचुनाव पर चर्चा होगी, साथ ही पृथ्वीपुर, जोवट और रैगांव विधानसभा के उपचुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। कमलनाथ कल से 4 दिन तक राजधानी भोपाल में रहने वाले हैं। कोर ग्रुप के पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे। तो कल से राजधानी भोपाल में मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। अगले 4 दिन तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल में रहेंगे। तो इन बैठकों में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होनी है। चलिए, तो किस तरह से ये बैठक होंगी, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ अंकुर जी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, कांग्रेस की मैराथन बैठकों का दौर कल से शुरू होने वाला है। कल से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजधानी भोपाल में अगले 4 दिन तक रहने वाले हैं। किस तरह से ये बैठक होंगी, क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, कल सोमवार से लेकर गुरुवार तक पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ राजधानी भोपाल में लगातार बैठकें लेने वाले हैं। 4 दिन तक ये बैठकें चलेंगी। कोर ग्रुप के सदस्य होंगे, जिलाध्यक्षों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चर्चा करेंगे। जोवट, रैगांव, पृथ्वीपुर, ये 3 विधानसभाओं में उपचुनाव है। इसके साथ खंडवा लोकसभा में उपचुनाव, इसको लेकर बैठकें होने वाली है। इसी को लेकर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव भी जल्द हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी पूरी रणनीति बनाई जाएगी। 4 दिन तक गुरुवार को वो भोपाल में ही लगातार बैठ के लेंगे। उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को वह छिंदवाड़ा जाएंगे। छिंदवाड़ा जो उनका क्षेत्र है, वहां पर जो बढ़ जाएंगे, वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आपको बता दूं कि जो पृथ्वीपुर विधानसभा है, वो बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद वहां पर खाली हो गई है, तो वहां पर उपचुनाव होना है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं, जो बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह नीटू, उनके नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें जोवट की, तो जोवट में सीट खाली है, तो वहां पर विक्रांत भूरिया, सुलोचना, ऐसे 2-3 नाम हैं। वहां पर उन पे उनकी पैनल पूरी तैयार की गई है। रैगांव में अभी कोई पैनल तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, रैगांव पर भी चर्चा होगी कि आखिर वहां पर जो उपचुनाव है, तो किस व्यक्ति को टिकट दिया जो जीत सके। इसके साथ आपको बता दूं, खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान, जो बीजेपी से सांसद थे, उनका निधन हो गया है, तो वहां पर उपचुनाव होना है। तो वहां पर जिस तरह से भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है कि वहां पर ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया जाए जो जीत सके, तो उसी दूसरी तरफ कह सकते हैं कि अरुण यादव, जो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर लगभग सहमति बनती नजर आई। निश्चित तौर पर कहेंगे कि 4 दिन कमलनाथ यहाँ रहने वाले हैं। इन्हीं जो 3 विधानसभा में उपचुनाव, 1 लोकसभा में उपचुनाव, उसको लेकर पूरी रणनीति बनाएंगे। इसके साथ साथ आगामी जो नगरीय निकाय के चुनाव है, उसको लेकर पूरी रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल अंकुर जी, तमाम रणनीति के लिए बैठकें की जाएंगी। कांग्रेस की मैराथन बैठक शुरू होने वाली है। साथ ही बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी की भी तमाम तैयारियां जारी हैं, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं और क्या अभी तक किसी के नाम बीजेपी की तरफ से सामने आए हैं? बिल्कुल, बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो उनका ये कहना है कि हमारा संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। हमेशा और जिताऊ प्रत्याशियों का उनके यहाँ टिकट ही दिए जाते हैं। निश्चित तौर पर चूंकि कुछ जो उपचुनाव है विधानसभाओं में, वहाँ पर सिंपैथी वाले वोट भी कांग्रेस को मिलेंगे। जैसे पृथ्वीपुर है, पृथ्वीपुर में बृजेंद्र सिंह राठौर के बाद वहाँ पर सिंपैथी जो कह सकते हैं मतदाताओं की रहेगी, वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहेगी। लेकिन भाजपा ने भी पूरी कसर कह सकते पूरी तरह से कमर कस ली है कि अब वो उपचुनाव है तो वहां पर उनका विधायक जीत सके। और चूंकि सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, तो ऐसे में जनता भी ये देखती है कि जिसकी सरकार है उस पार्टी के ही व्यक्ति को जिताया जाए तो क्षेत्र का विकास हो सके। इसके अलावा और भी अन्य जगह जहां जहां भी उपचुनाव है, तमाम जगह के लिए बीजेपी के द्वारा तैयारियां जोरों से की जा रही हैं, चाहे वो खंडवा लोकसभा हो, चाहे अन्य 3 विधानसभा हो। लगातार उनकी तैयारियां भी जोरों पर, लगातार उनकी यहाँ बैठकें होती रहती हैं, विभिन्न मोर्चों की बैठकें होती रहती हैं। और ऐसे व्यक्ति
व्यक्ति का उनके यहाँ भी पैनल तैयार, भाजपा में भी पैनल तैयार किया गया है कि जो जिताऊ प्रत्याशी हो उन्हीं व्यक्ति को टिकट दिया जाए। जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहिएगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर इन बैठकों में चर्चा होगी। एक लोकसभा के साथ साथ 3 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर ये मैराथन बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम रणनीति पर चर्चा होगी। क्या कुछ तैयारियां की जानी है उस पर भी चर्चा होगी। आगे देखना होगा कि बैठकों के बाद क्या कुछ रणनीति देखने को मिलती है।